बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ प्रीमियर में एक दफ़ा फिर खुशामदीद। हमने जहाँ पे बात ख़त्म की थी उधर से बात को आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट ख़त्म हुआ था ऑफ़र के ऊपर। थोड़ा सा बैकग्राउंड हम बना लेते हैं ताकि उससे आगे चल सकें। तो हमने कहा था कि ऑफ़र जब एक शख्स दूसरे शख्स को कुछ चीज़ पेशकश करता है और कोई काम करे या किसी काम करने से रुक जाए और उसके उस दूसरे शख्स की विलिंगनेस हासिल करने की कोशिश करता है कुछ काम करने पे या किसी काम से रुक जाने पे, तो ये चीज़ कहलाती है ऑफ़र कहलाती है। फिर हमने ऑफ़र की मुख्तलिफ एग्जाम देखी थी, जैसे स्पेसिफिक ऑफ़र है, जनरल ऑफ़र है, काउंटर ऑफ़र है, इन्विटेशन टू ऑफ़र है। फिर हमने ये देखा था एंड पे कि ऑफ़र का कम्युनिकेट किया जाना एक पार्टी से यानी ऑफ़र से ऑफरी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस बात को इधर से आगे लेके अगर हम चलें तो हमें पता लगता है कि ऑफर जब कंप्लीट हो जाती है, यानी हम ये मान लेते हैं कि ऑफरर ने ऑफर की और ऑफरी तक कम्युनिकेट हो गई, ऑफरी तक पहुंच गई। अब सारे का सारा बर्डन किस पे आ जाएगा? ऑफरी के ऊपर। ऑफरी से मुराद वो शख्स जो कि एक्सेप्टेंस दे सकता है, उसको आप एक्सेप्टर भी बुला सकते हैं। एक्सेप्टर से मुराद वो शख्स जो कि ऑफर के ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस का इजहार करता है। तो जब ऑफर ऑफरी से ऑफर सॉरी जब ऑफर ऑफरर से ऑफरी तक कम्युनिकेट हो जाती है, उस तक पहुंच जाती है, तो फिर ये ऑफरी के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि उस ऑफर को एक्सेप्ट करे या उस ऑफर को एक्सेप्ट ना करे। यानी अगर ऑफरर ऑफरी ऑफरर की ऑफर को एक्सेप्ट करेगा तो फिर अगले स्टेप के ऊपर हम पहुंच जाएंगे, और अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो अगले स्टेप के ऊपर हम नहीं जा सकते। याद रखिएगा कि दुनिया में कोई शख्स भी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता मां सिवाय ऑफरी के। इसका मतलब यह है कि सिर्फ ऑफरी ही दुनिया में वो शख्स है जो ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। अगर कोई दूसरा शख्स, तीसरी पार्टी, चौथी पार्टी उठ के आके कह भी दे कि जनाब हम इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ ये ऑफरी है जो कि ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। और ऑफरर की ऑफर को एक्सेप्ट करना तमाम शराइत के साथ बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से ऑफरर चाहता है वो जरूरी है। अगर उन शराइत को उस तरह से पूरा किए बगैर उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश की जाएगी तो वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होगी। अगर हम इस बात को मजीद डिटेल से या मजीद इसकी गहराई में जाएं तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक दफा ऑफर एक्सेप्ट कर ली जाती है ऑफरी की तरफ से, तो फिर ऑफर का एक्सेप्ट कर लेना जो चीज को क्रिएट करता है वो चीज कहलाती है प्रॉमिस। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है उसके अंदर एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन अलग से मौजूद नहीं है, बल्कि उसके अंदर डेफिनेशन मौजूद है प्रॉमिस की। और डेफिनेशन क्या है कि व्हेन द ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय द ऑफरी, या व्हेन द ऑफर टू whom it is made is accepted by the person, it is called acceptance and it will become a promise। यानी जब ऑफरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसकी एक्सेप्टेंस के बाद वो क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। तो प्रॉमिस क्या है? व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय द ऑफरी इट विल बिकम अ प्रॉमिस। लेकिन जिस तरह ऑफर को कम्युनिकेट करना जरूरी था ऑफरी तक, बिल्कुल इसी तरह एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना ऑफरर तक जरूरी है। यानी जिस तरह हमने पढ़ा था कि ये शराइत है कि जब तक ऑफर कम्युनिकेट नहीं हो जाती ऑफरी तक, वो एक वैलिड ऑफर नहीं है। बिल्कुल इसी तरह जब तक एक्सेप्टेंस ऑफरी से कम्युनिकेट नहीं हो जाती, बिल्कुल उन्हीं शराइतों जवाबित के ऊपर जिस तरह से ऑफरर कहता है, तब तक वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं बनेगी। हाँ, जब उन तमाम शराइत के ऊपर एक्सेप्टेंस आ जाती है तो फिर वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस बन जाएगी। और जब ऑफर उस तरह से जिस तरह से उसे कहा गया है एक्सेप्ट कर ली जाती है तो ये बन जाएगा एक प्रॉमिस। प्रॉमिस ऑफर के बाद सेकंड स्टेज है जो हम कॉन्ट्रैक्ट की तरफ बात को लेके जाते हुए पढ़ते हैं। जब प्रॉमिस कंप्लीट हो जाता है तो इसके अंदर भी दो पार्टीज जो है वो बन जाती हैं। एक वो पार्टी जिसने प्रॉमिस किया और एक वो पार्टी जिसके साथ प्रॉमिस हुआ। तो जो पार्टी जिसने प्रॉमिस किया वो कहलाती है प्रोमिजर, और जिसके साथ प्रॉमिस हुआ वो कहलाती है प्रोमिजी। जो ऑफरर है वो प्रोमिजर है, जो ऑफरी है वो प्रोमिजी है। यानी जो ऑफर करता है, जो प्रपोजल करता है, जो प्रपोज करता है चीज को, वो ऑफरर होता है और वही क्या बनता है? प्रोमिजर बनता है। और जो एक्सेप्ट करता है चीज को वो ऑफरी होता है और वही क्या बनता है? प्रोमिजी। तो जब ऑफर एक्सेप्ट कर ली जाती है
तो ये कन्वर्ट हो जाती है प्रॉमिस के अंदर। तो पहला जो हमारा स्टेप था वो क्या था, ऑफर। दूसरा जो हमारा स्टेप है वो क्या है, एक्सेप्टेंस। तो ऑफर, ऑफर के बाद एक्सेप्टेंस। जब ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों एक दूसरे को कम्युनिकेट हो गई, यानी ऑफर से ऑफरी तक चली गई, ऑफरी से उठ के ऑफर तक आ गई, तो ये पूरा एक दायरा कंप्लीट होने का नाम है कि अब दोनों पार्टीज के दरमियान क्या बन चुका है, एक प्रॉमिस। और प्रॉमिस से दो पार्टीज आ गई, एक प्रोमिसर और एक प्रोमिसी। आपने ये दोनों जो पार्टीज हैं यानी प्रोमिसर को और प्रोमिसी को याद रखना है, क्योंकि इससे अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है यानी कॉन्ट्रैक्ट तक जाते हुए जो हमारा अगला स्टेप है, जो तीसरी स्टेज है, वो कहलाती है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का लफ्जी मतलब तो मुआवजा है, लेकिन हम अब अगले लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे कि कंसीडरेशन होती क्या है। और जब प्रॉमिस के अंदर कंसीडरेशन को ऐड कर दिया जाता है तो फिर वो प्रॉमिस और कंसीडरेशन मिलके क्या बन जाते हैं। अब तक जो हमने समझा इस लेक्चर के अंदर, अगर इसके मुतालिक आप लोगों की कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसका आंसर अगले लेक्चर के अंदर या अलग से वीडियो बना के आप लोगों को जरूर दें, अगर तो आपका क्वेश्चन जो है वो ज्यादा क्रिटिकल नोयत का है। अब तक के लिए बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिएगा वॉइस ऑफ प्रीमियर के साथ। अस्सलाम वालेकुम।